और गाइस मैं यहाँ पर स्टडी कर रहा था, जो आप लोग देख ही रहे होगे। यहाँ पर देख सकते हो, यहीं पर पढ़ रहा था। और यहाँ पर तो स्टंट लगाया हूँ। यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर स्टंट लगाया हूँ, इधर नीचे से ऊपर तक देख सकते हो। और यहीं पर स्टडी कर रहा था, क्योंकि धूप वगैरह कितना शानदार हुआ है, देख रहे हो। और मैं इधर आकर स्टडी कर रहा। तो गाइस मैंने आप लोगों को दिन का सब कुछ तो दिखाया ही हूँ कि मैं क्या क्या पढ़ा हूँ, मतलब स्टडी कैसे करता हूँ। और मतलब सब कुछ दिखाया हूँ। और उसके बाद मेन जो टॉपिक है वो है कि एग्ज़ाम में कैसे पढ़ें। और मैं कैसे, जब मेरा एग्ज़ाम आता है तो मैं कैसे अपना एग्ज़ाम में पढ़ता हूँ। यही मेन, मतलब पूरा आपको रटना नहीं है, बस क्वेश्चन देखना और उसके बाद इसमें से मेन मेन टॉपिक छांट कर समझना है। मतलब आप लोग कितना भी रटोगे रटोगे रटोगे, आपको समझ नहीं आएगा। उसमें से मेन टॉपिक देखो और समझो। मैं तो यही करता हूँ। जैसे देखो, इसमें से मेन टॉपिक अंडरलाइन कर लूँगा इसे हाइलाइटर से, और उसके बाद उसको समझूंगा, उसी में बना कर थोड़ा बहुत लिख दूंगा। उससे भी नंबर मिल जाते हैं अच्छे खासे। और मैं ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखता भी हूँ भाइयों। और मान लो इतना ज़्यादा है, इतना ज़्यादा अगर मैं सबको रटता ही चलूँ तो कितना रटूंगा भाई, मतलब दिमाग तो ख़राब हो जाएगा। और क्वेश्चन को समझो सही तरीके से, वह कहना क्या चाहता है। और उसके बाद उसका जो आप लोग आंसर देखे हो, उसमें मेन मेन बस 3-4 टॉपिक को, मेन मेन पॉइंट को आप लोग बस लर्न कर कर रखे रहो। और उसी से प्रैक्टिस करो लिखने के लिए। रफ में पहले लिखो और उसी से प्रैक्टिस करो लिखने के लिए। मतलब मैं लिख तो ले रहा हूँ ना, ऐसा ना हो कि मैं मेन मेन पॉइंट लर्न कर लिया और लिख ही नहीं पाया, तब तो दिक्कत ही है। तो यहाँ पर मैं मेन मेन पॉइंट देखता हूँ, उसके बाद रफ में लिखता हूँ। हाँ, ये तो मेन पॉइंट है भाई। रफ में आप लोगों को एक बार लिखना ही लिखना है, कि देखने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए कि मैं लिख पाता हूँ या नहीं। उस सब कहोगे अरे मैं तो कर लूँगा एग्ज़ाम में, बस इतना ही छोटा है, तो आप बहुत बड़े गलत हो। एग्जाम में भाई आप लोग बैठते होगे तो जो क्वेश्चन लर्न रहता है वो भी क्वेश्चन भूल जाता है, क्योंकि वो रटा हुआ है, समझा हुआ नहीं। अगर जो आप लोग क्वेश्चन समझे हुए रहोगे, एग्जाम में या कहीं भी जाओ वो क्वेश्चन नहीं भूलेगा। और कितने भी क्राउड में रहो, कहीं भी रहो, आपको क्वेश्चन नहीं भूलेगा, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हो। लेकिन जो रटे रहोगे, मेन पॉइंट पे, एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे भाई भूलते हो। मुझे भी पता है कि मैं पहले ये चीज़ मुझे नहीं पता थी, तो मैं भी खूब रटता था, ये पूरा का पूरा चैप्टर रट डालता था। लेकिन जब मुझे पता चला, मैं कुछ लोगों को देखा और उनसे सीखा, उनसे पूछा, टीचर से पूछा, उन्होंने बताया कि देखो ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। क्योंकि टीचर्स ने अपना एक्सपीरियंस दिया कि मैं ऐसे पढ़ता हूँ और तुम भी ऐसे पढ़ सकते हो। तो मैं उनके एक्सपीरियंस में सोचा, हाँ ये तो सही कह रहे हैं। तो मैं उन्हीं के एक्सपीरियंस को देखता था और फॉलो करता था। तो उसमें से कुछ कुछ काट कर जो मुझे अच्छा लगता था, मैंने अपने एक्सपीरियंस में रख लिया। और मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ भाई कि मैं तो, मतलब आप लोग कैसे पढ़ते हो ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जैसे पढ़ता हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। कि मैं, मतलब ये मेरा एक्सपीरियंस है बोले तो। कि मैं कोई भी, मतलब ये मान लो एक क्वेश्चन आंसर है, तो पहले तो आप लोग को क्वेश्चन को समझना पड़ेगा, और उसके बाद ये आंसर है, इसमें मेन मेन पॉइंट देख कर लर्न कर लो और उसके बाद लिखो। ठीक है, उसके बाद लिखो और समझो उसको। और उसके बाद आप लोग किसी भी एग्जाम में जाओगे भाई, एकदम फाड़ के रख दोगे। मैं तो ये गारंटी के साथ कर रहा हूँ। अगर जो आप रट कर जाओगे तो आपको पता ही है कि क्या करोगे भाई, उसमें मैं कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि मैं तो उतना रटता नहीं हूँ, जो बोल रहा हूँ तो सही बोल रहा हूँ, और आप लोगों को बता भी रहा हूँ। मैं मेन मेन पॉइंट भी, मतलब मेन मेन, हाँ ऐसा आप कर सकते हो, यदि कोई आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है और उसका आंसर भी नहीं समझ रहा, अगर कोई आंसर आप लोग देख रहे हो उसमें से सब आपको मेन लग रहा है, तो उसको आप लोग लर्न कर सकते हो। मैं ये कहूँगा कि अगर आप लोगों को क्वेश्चन सारा का सारा उसमें से इम्पोर्टेंट लग रहा है पॉइंट, तो आप उसको लर्न कर सकते हो। लेकिन जो बड़ा बड़ा है उसको लर्न करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो आप लोग ऐसे स्टडी कर सकते हो। और आप लोग तो बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होगे, जैसे नीट, आईआईटी, जेई और यूपीएससी, ऐसे ऐसे बड़े एग्ज़ाम की तैयारी आप लोग कर रहे होगे।
तो भाई कमेंट में मुझे ज़रूर बताना कि भाई मैं ऐसे स्टडी करता हूँ और तू भी ऐसी स्टडी कर। तो मैं उसे देखूंगा और समझूंगा, अगर मुझे अच्छा लगेगा और वो फॉलो कर पाऊंगा तो मैं फॉलो ज़रूर करूंगा। अगर आप लोग बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे। तो मैं आप लोगों को बता ही दिया कि मैं कैसे लर्न करता हूँ। अभी देखो मैं इसमें से लर्न करूँगा ना, तो यहाँ से हाईलाइटर लूँगा, मतलब हाईलाइट इससे करूँगा और उसके बाद यहाँ से मतलब जो मेन मेन पॉइंट रहेगा उसको हाईलाइट कर लूँगा। और हाईलाइट करने के बाद गाइस अभी मैं इधर दिखाता हूँ हाईलाइट कौन कौन किया हूँ। आप लोग बोलेगे अरे तू फेंक रहा है, ऐसे नहीं करता है तू, बस हम लोग को मतलब चूतिया बना रहा है, कितने लोग कहते हैं भाई कमेंट में। ऐसा नहीं है, अभी मैं आप लोगों को अभी दिखाता हूँ कि मैं कैसे पढ़ा हूँ। इधर पीछे अभी ये देखो गाइस, जो मेन मेन पॉइंट है ये एक दो उसको हाईलाइट कर लिया हूँ। और अभी आगे होगा, ये देखो, और यहाँ पर भी देखो जो मेन मेन पॉइंट है उसे मैं हाईलाइट कर लिया हूँ, दिखाई दे रहा है ना, देखो। और मैं ऐसे ही पढ़ता हूँ, देखो यहाँ पर मुझे ये मेन मेन पॉइंट लगा। देखो मैं जैसे बोला नहीं हूँ, अगर जो सारा आपको क्वेश्चन मेन मतलब पॉइंट सारा अच्छा लगा है तो उसे हाईलाइट कर लो। देखो मुझे यहाँ से इतना है जो वो मतलब सटीक नहीं है और कुछ अलग ही है, तो मैं उसे हाईलाइट कर कर रिमूव कर दिया। और यहाँ पर देखो जैसे कि मैं पूरा चैप्टर ही ऐसे पढ़ाऊंगा इस ये वाला चैप्टर, तो मैं आप लोगों को दिखाई दिया प्रूफ के साथ भाई, कोई फेक वेक नहीं आप लोगों से मैं बता रहा हूँ, पूरा प्रूफ के साथ दिखाई दिया। और आप लोग भी ऐसे स्टडी कर सकते हो, लेकिन मैं तो मुझे बेटर यही लगता है, तो मैं ऐसे ही स्टडी करता हूँ। और मिलते हैं ऐसे ही मोटिवेशनल और एजु के साथ, और तब तक के लिए जय हिंद।